गाड़ी उनकी पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इस गाड़ी से निकलकर तालकटोरा स्टेडियम के भीतर प्रवेश करेंगे और जहां पर बड़ी तादाद में छात्र उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मुखातिब होंगे। 5वां संस्करण है परीक्षा पे चर्चा का। इससे ये 2 साल बाद, 2 साल के अंतराल के बाद ऑन ग्राउंड होने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि कोविड की वजह से ऑनलाइन हो रहा था 2 बार से। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ कलाकारों ने उनका स्वागत किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ तालकटोरा स्टेडियम के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों द्वारा तैयार की गई इन कलाकृतियों को वो देख रहे हैं और छात्र जिसने ये कलाकृति तैयार की है वो इसका विवरण प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कलाकृतियों को निहार रहे हैं, उनके बारे में उन छात्रों से जिन्होंने ये बनाई है उसके विवरण ले रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए इस कलाकृति का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री इस पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और उसके बाद परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरु मंत्र का इंतजार है सभी छात्रों को, चाहे वो टीवी के जरिए देख रहे हों, वर्चुअल जुड़े हों, अलग अलग राज्यों के राजभवन से जुड़े हों, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली जुड़े हों या इस ग्राउंड जीरो पर तालकटोरा स्टेडियम के भीतर मौजूद हों। 5वां संस्करण परीक्षा पे चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला संस्करण का आयोजन किया था 2015 में। उसके बाद से हर वर्ष इसका आयोजन होता रहा। बीच में कोविड की वजह से आयोजन नहीं हो पाए। पिछला संस्करण इसका ऑनलाइन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए इस वक्त जो प्रदर्शनी लगी है उसमें छात्रों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी पंचतत्व थीम पर आधारित इस पेंटिंग का प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों पर। सबसे पहले ये तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आपके सामने, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए तस्वीरें सबसे पहले लेकर आए हैं। छात्रों के जरिए जिन्होंने ये पेंटिंग्स तैयार की हैं उस इन पेंटिंग्स के विवरण हासिल करते हुए पंचतत्व थीम के आधार पर इन प्रदर्शनी का और पेंटिंग्स को यहाँ पर लगाया गया है। और इनके बारे में पीएम को बता भी रहे हैं छात्र जो वहाँ प्रदर्शनी में मौजूद हैं। अब से बस कुछ ही देर में पीएम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जाएंगे और वहाँ बच्चों से मुखातिब होंगे। इस आज की चर्चा में ना सिर्फ छात्र बल्कि अभिभावक और टीचर्स भी मौजूद होंगे। जो भी तमाम सवाल है आने वाले समय में परीक्षा से जुड़े हुए उनके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री धीरे धीरे करके एक एक पेंटिंग और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, छात्रों से उन पेंटिंग्स और कलाकृतियों के विवरण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद तालकटोरा स्टेडियम के भीतर उस मुख्य हॉल में पहुंचेंगे जहां पर वे छात्रों से सीधे रूबरू होंगे और उनको गुरु मंत्र देंगे। परीक्षाओं के दौरान किस तरह से परीक्षाओं की तैयारी करें, किस तरह से परीक्षा के दबाव से अलग रखा जाए, किस तरह से कम समय में ज़्यादा तैयारी कर ली जाए, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो पिछले साल परीक्षाओं में आए थे उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार किया जाए, अपने शिक्षक की बातों को मानते हुए परीक्षा की तैयारी की जाए एक प्रधानमंत्री की तरफ से। और जैसा कि हमारी सहयोगी प्रीति बता रही थी कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वाकई में क्लास टीचर के अलावा प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए, उनसे मिलने के लिए खौफ रहता था, डर भी रहता था और मिलना मुश्किल भी होता था। लेकिन ये बच्चे भाग्यशाली हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरु मंत्र हासिल कर रहे हैं। परीक्षा में किस तरह से अच्छे अंक लाए जाएं, पर अच्छे अंकों के अलावा कैसे अच्छे नागरिक बने, किस तरह से दबाव मुक्त परीक्षा की तैयारी की जाए ताकि आपके मनोविज्ञान पर उसका ज़्यादा दबाव ना पड़े, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड कैसे किया जाए, ये सभी बातें देश के प्रधानमंत्री से जानना
वाकई में इन छात्रों को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करेगा। और 1000 विकास, से एक जी और प्रीति। खास बात यह है कि अगर इस स्तर पर इतनी छोटी उम्र में आप देश के प्रधानमंत्री से बात करें तो आपके आत्मविश्वास के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस तरह से इन बच्चों में आएगा इस उम्र से लेकर, वही आगे जाकर भी इनका बड़ा हथियार बनेगा जब वो नौकरी पेशे में जाएंगे और देश से बाहर जाकर भी अपने लिए नौकरी के जो नए नए आयाम हैं उन्हें ढूंढेंगे। लेकिन इस वक्त जो इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, पेंटिंग्स हो चाहे खिलौने हो, बच्चे खुद उन्हें समझा रहे हैं हर पेंटिंग के पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की प्रेरणा क्या है और क्या उन्होंने बनाया है, जाहिर किया है उन तस्वीरों के जरिए। आने वाले समय में, क्योंकि 2 साल से बच्चे अपने घरों में ही थे, ऑनलाइन एजुकेशन ही उनका माध्यम था, आने वाले समय में अब एक बार फिर से जब पूरी दुनिया खुल रही है तो वापस स्कूल भी जाना है, किस तरह से अपने आप को तैयार करें। और साथ ही मेंटल वेलनेस पर भी प्रधानमंत्री मोदी का काफी ध्यान रहता है। किसी भी बच्चे पर इस बात का दबाव ना हो कि परीक्षा में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो उनका भविष्य खतरे में है। उसके अलावा भी वो कैसे अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कर सकते हैं, चुनौतियों के लिए तैयार कर सकते हैं और अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, इस चीज के बारे में जिक्र जरूर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी आज। क्योंकि 2 साल से भी काफी दबाव था बच्चों पर, अपने साथियों से नहीं मिल पाए, अपने टीचर्स से आमने सामने बैठकर बात नहीं कर पाए और ऐसे में बच्चों पर जो मानसिक असर हुआ है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12वीं कक्षा पास करके अब बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर चुके हैं, वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां जाने के लिए उनका रिपोर्ट कार्ड कब मिलेगा, ये सब चीजें जो हैं बच्चों को इस वक्त परेशान कर रही हैं। Shubham Maji is showing his watercolors. He's from KV Jamtara, Jharkhand. Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कलाकृतियां और प्रदर्शनी, पेंटिंग की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री। ये प्रदर्शनी उन्हीं छात्रों द्वारा लगाई गई है जिनके जरिए ये कलाकृतियां या पेंटिंग तैयार की गई हैं। उन्हीं छात्रों से वो विवरण भी ले रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मनोभावना क्या थी इनकी पेंटिंग्स को बनाते वक्त या इन कलाकृतियों को बनाते वक्त, और वो क्या दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सी गुड़िया डॉल को तैयार किया है इस छात्रा ने, और प्रधानमंत्री को उसके बारे में विस्तार से बताते हुए किन चीज़ों का इस्तेमाल इनको बनाने में किया गया है, मिट्टी से लेकर स्थानीय प्राकृतिक रूप से उपलब्ध उत्पादों के ज़रिए ये पेंटिंग्स तैयार की गई हैं, ये कलाकृतियाँ तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बेहद ज़्यादा लगाव रखते हैं, बच्चों से मिलकर वो बहुत खुश होते हैं। उसके ज़रिए वो अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी क्या सोच रही है, किस तरह से वो अपने कदम आगे बढ़ा रही है, इसको जानने समझने की उत्सुकता उनके भीतर काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि वो बच्चों से अपने अनुभव भी साझा करते हैं और इस अनुभव के साझेदारी के दौरान वो बच्चों से सीखते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। और यही वजह है कि जब आज परीक्षा पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे तो उन्होंने उन कलाकृतियों पेंटिंग्स के ज़रिए बच्चों को समझने, उनकी सोच तक स्पर्श करने की कोशिश के ज़रिए के लिए ये प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। उसी प्रदर्शनी का आयोजन प्रीति किया गया है। प्रीति, आप बता रहे थे कि बच्चों पर बड़ा परीक्षा का दबाव होता है, लेकिन आपने ये भी कहा कि 2 साल बाद अब स्कूल खुल रहे हैं, उसका भी दबाव है पेरेंट्स के ऊपर कि अब बच्चों को सोमवार से स्कूल भेजना है। दिल्ली में स्कूल सोमवार से खुल रहे हैं, 7वीं क्लास या उससे ऊपर के, और वाकई में इसका दबाव बच्चों सहित पेरेंट्स के ऊपर भी। और आज हम जब बच्चों से जानकारी बात कर रहे थे तो वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अब ये कोरोना का पीरियड ओवर हो रहा है तो उससे कोप अप कैसे करना है, ये वो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। और शायद इसी वजह से आज का जो ये कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, इसमें सिर्फ छात्र ही नहीं लेकिन अभिभावक भी और टीचर्स भी, जो कि 2 साल के अंतराल के बाद स्टूडेंट्स को वापस अपनी क्लास में देखेंगे, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। उन सभी के पास ये मौका है कि जो भी उनके मन में आशंकाएं हैं या फिर अगर वो कहीं ना कहीं से प्रेरणा ढूंढ रहे हैं तो खुद मोदी जी उनसे बात करेंगे। और ये एक टाउन हॉल फॉर्मेट होता है विकास,
जिसमें 1000 की संख्या में तो बच्चे तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद है दिल्ली के, और उसके अलावा वर्चुअल माध्यम से भी देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग स्कूल से बच्चे बात कर पाएंगे, पीएम मोदी से उन्हें सुन पाएंगे। तो इस टाउन हॉल फॉर्मेट में बड़ी संख्या में जब आपके सामने ऑडियंस होती है तो पीएम जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं, उन बच्चों के सवाल चाहते हैं, और फिर ये भी जैसा कि आपने कहा कि अनुभव जो उनके अपने खुद के अनुभव हैं उन्हें शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को सीखने की प्रेरणा भी देते हैं। ये जो एक एग्जीबिशन इस वक्त है पेंटिंग्स की, खिलौनों की और स्कल्पचर्स की, उसके जरिए भी एक तरह से बच्चों को ये संदेश भी दिया जा रहा है कि हर चीज सिर्फ मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, उसके अलावा भी अगर आप में आप आर्टिस्ट हैं, कोई क्रिएटिविटी है तो आप उसे जाहिर कीजिए, दिखाइए दुनिया को। और खुद प्रधानमंत्री आज बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे, हर उम्र के बच्चे वहां मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं और इस पेंटिंग एग्जीबिशन को देख रहे हैं। देखिए इस वक्त है ना प्रधानमंत्री वैदिक गणित से जुड़ी हुई एक एग्जीबिशन को देख रहे हैं। और आपको पता है प्रीति कि जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उनके लिए वैदिक गणित कोचिंग्स में बताया जाता है कि आप किस तरह से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको आप वैदिक गणित के ज़रिए कम समय में ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हल कर सकते हैं। और अब वैदिक गणित के बारे में छोटे छोटे बच्चों से उन्होंने जानकारी ली। और ये देखिए केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ, संगठन से जुड़ा हुआ एग्जीबिशन, यहाँ पर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं ईजी हेल्थ, इससे जुड़ी हुई विशेषताओं जो हैं उस डिवाइस के बारे में वहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं एक छात्र के ज़रिए कि किस तरह से काम करती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की छात्र ने इस प्रदर्शनी को यहाँ पर लगाया है। और ये जो प्रदर्शनी है ये बच्चों ने इन प्रदर्शनियों में जुड़े जो उत्पाद दिखाए या पेंटिंग्स दिखाई या कलाकृति दिखाई या मेथड बताए, वो खुद बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए यहाँ पर उनको दिखाने या बताने की कोशिश की है। देखिए वैदिक गणित के इस मंच पे वो फिर पहुँचे हैं, कैलकुलेटर देख रहे हैं शायद संभवतया वैदिक गणित से जुड़ा हुआ। ये आईपैड पर संभवतः कोई ऐप के ज़रिए वैदिक गणित का ऐप इस पर लोड किया गया है, उसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तकनीक का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नई तकनीक को सीखने के लिए उत्सुकता, आतुरता भी उनके अंदर बहुत होती है। कई उनके जो पुराने सहयोगी हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में रहा करते थे बीजेपी के संगठन मंत्री की हैसियत से, उस समय भी वो बताते हैं कि नई तकनीक को सीखने और उसके इस्तेमाल के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। उस वक्त भी जो नई चीज़ें आती थीं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल हो, उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री खूब करते थे। तो विकास खुद भी अच्छे स्टूडेंट है प्रधानमंत्री मोदी, और जो हमारे स्टूडेंट है उनको भी प्रेरणा देते हैं कि किस तरह सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, अपने बड़ों से सीख सकते हैं, अपने छोटों से भी सीख सकते हैं। और काफ़ी लोग आज इस बात के लिए भी सोच रहे होंगे कि यहाँ जो 1000 बच्चे आए हैं तालकटोरा स्टेडियम में, उन्हें कैसे चुना गया। तो एक क्रिएटिव राइटिंग का कंपटीशन हुआ था जिसमें करीब 15.5 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। उसमें से 2000 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद इन 1000 लकी छात्रों को तालकटोरा स्टेडियम में आने का मौका मिला है। और कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी हो, चाहे वो वैदिक गणित हो, चाहे आप पेंटर हो, चाहे आप स्कल्पटिंग अच्छी करते हो, आज आपको मौका मिला है कि आप इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री को बताएं कि आपने क्या बनाया है, क्या खासियत है जो आप यहाँ दिखाने के लिए लेकर आए हैं। और देखिए एक एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, पूरी तसल्ली के साथ पीएम इस एग्जीबिशन के एक चीज़ जो वहाँ पे लगी हुई है उसको देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, बच्चों से समझ रहे हैं कि उनकी सोच के पीछे, उनके इस आविष्कार के पीछे, उनके जो भी वो प्रदर्शनी में लेके आए हैं उसके पीछे क्या मोटिवेशन था, क्या नई चीज़ है जो वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को। बिल्कुल। और देखिए 3D प्रिंटर है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन छात्रों ने कैसे तैयार किया है। प्रीति, हमें याद है जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, छोटे हुआ करते, तो इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, बाजार में ऐसी चीज़ें नहीं उपलब्ध थी कि आप मूवेबल चीज़ें बना पाएँ। तो एक छोटी सी टेप रिकॉर्डर की मोटर मिल जाती थी, उसको कार में फिट करने की कोशिश करते थे कि किसी तरह से लंबा तार जोड़ के उस कार को जो है रिमोट
रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बनाया जा सके। लेकिन ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इतनी मूवेबल चीज़ें बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, 3D प्रिंटर बना रहे हैं, और ये देख के वाकई अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी नई तकनीक को कितनी जल्दी अडॉप्ट करती है और उसका इस्तेमाल इस छोटी क्लास में कर लेती है। प्रधानमंत्री एक इसी 3D प्रिंटर से जुड़ा हुआ ट्रांसमीटर उसको देख रहे हैं, किस तरह से इसको तैयार किया गया है। और हमने प्रिंटर बहुत सारे देखे, लेकिन 3D प्रिंटर बाज़ार में बहुत कम उपलब्ध हैं। ये छोटे छोटे बच्चों ने 3D प्रिंटर तैयार किया है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ छात्रों से लिखवा रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। नई पीढ़ी की जैसे नई ज़रूरतें होती हैं, नए आविष्कार आते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी इस नई पीढ़ी के साथ बात भी करना चाहते हैं। इस बार लगभग 15 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले हैं। उन छात्रों के अंदर अपने भविष्य को लेकर जो भी सवाल हैं, अपनी परीक्षा को लेकर सवाल हैं, और जो परिणाम आएंगे कितने समय में आएंगे, फिर उनको आगे की पढ़ाई के लिए कब तक दे पाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, उनको लेकर जो सवाल हैं, उन सभी से जुड़े हुए बातें आज तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी इन 1000 छात्रों, उनके अभिभावकों, उनकी टीचर से करने वाले हैं। और देखिए छात्रों के अंदर उत्सुकता काफ़ी है। लगातार एबीपी न्यूज़ पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तालकटोरा स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें पहले जैनेंद्र कुमार ने हमें पहुंचाई, और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में स्टेज पर नजर आने वाले हैं। और 5वीं बार ऐसा मौका है छात्रों के पास कि वो पीएम से परीक्षा पर चर्चा कर पाएंगे। ये पीएम मोदी के लिए इंटरैक्शन ऑफ द ईयर भी कहा जाता है। एचआरडी मिनिस्ट्री पूरी तरह से ध्यान रखती है कि कैसे इसे एक बड़ा टाउन हॉल इवेंट बनाया जाए, और उसी का नतीजा है कि 2 साल बाद के अंतराल में 2 साल बाद आज पीएम मोदी एक बार फिर से बच्चों के सामने आए हैं। फिजिकल इंटरैक्शन भी होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।